हेलो हाय नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के वचन को फरमाने के लिए आ रहा हूँ। जैसे कि हम सुन रहे हैं लगातार कि लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं और लगातार जगह जगह क्या बोलना चाहिए कि गरीब घरों से ज्यादा मंदिर और चर्च अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थान तैयार करते चले जा रहे हैं। अगर किसी को धार्मिक स्थानों की कमी पड़ रही तो किसी से छीने भी जा रहे हैं। मसीह समाज के कुछ ऐसे चर्च बनाए जाते हैं, उनसे चर्च भी छीने जा रहे हैं, उनके चर्च भी तोड़े जा रहे हैं। जैसे कि बीते हुए दिनों में हमने कहा था कि राजस्थान बांसवाड़ा जिला के अंदर वहां पर एक चर्च था, उसके ऊपर कब्जा किया गया है और साथ ही साथ उस मंदिर यानी कि उस चर्च के ऊपर क्या बोलना चाहिए झंडा लगाया गया और उसे मंदिर का आकार भी और मंदिर का नाम भी दिया गया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ आप मंदिरों और घरों का नाम अलग अलग प्रकार के बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उसने जो एक नाम दिया है उसे मंदिर कहा है। वो जो है कौन सा मंदिर? मन मंदिर। यानी कि जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर के वचन में, यानी कि पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते? है ना। देखिए तो परमेश्वर तो आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर को आप कहीं एक जगह बिठा नहीं सकते। आप कहीं एक कुर्सी के ऊपर या फिर कोई ऐसे धार्मिक स्थान के ऊपर या फिर कोई वेदी के ऊपर आप परमेश्वर को एक जगह बिठाकर कहीं भी आप सफर करके वापस लौट कर उसे नमस्कार करने या फिर उसे दंडवत करने या फिर कोई भोग चढ़ाने के लिए आप आ नहीं सकते, क्योंकि आपने जो भी किया है वो आपकी मनोकामना पूरी करी है। मूर्ति बिठाकर, मंदिर बनाकर, चाहे जो भी धार्मिक स्थान है आपने बनाकर आपकी मनोकामना पूरी करी है। मेरे यारों, परमेश्वर की मनोकामना यह है कि आपके साथ परमेश्वर रहें और परमेश्वर आपके साथ बोले, बैठे, उठें, आपके विचारों को समझे, वो अपने विचार बांटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं ले सकते। कई जगह हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, जहां पर परमेश्वर का काम ही ना हो वहां पर परमेश्वर का नाम लेते हैं। जैसे मसीह समाज के अंदर भी आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर हालेलुया के नारे लगाते हैं और ऊंचे नीचे कुदिया मारते हैं और छलांगे मारते हैं। और अन्य लोगों को भी हमने देखा, कोई राम का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, चाहे जहां नाम लेता है कि नारे लगाते हैं किसी का भी ईश्वर का नाम लेकर। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के नाम को मजाक रीति से नहीं लेना चाहिए। आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए, अगर मैं आपको बार बार आपका नाम लेकर पुकारूं और आपको मैं कोई भी प्रकार की बातें ना करूं तो आप गुस्से हो जाएंगे और कहेंगे कि आप मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का नाम अगर आप ले रहे हैं बार बार और आप परमेश्वर से कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं या फिर उससे कोई भी आप मांग नहीं करना चाहते हैं तो आप व्यर्थ नाम लेते हैं परमेश्वर का। अभी समझ लीजिए मेरा नाम कोई ले रहा है फालतू से, हेलो हेलो आशीष भाई, आशीष भाई, हेलो हेलो आशीष भाई, बार बार ऐसे बोल रहा है ना फोन के अंदर। अगर वो आगे बात ही नहीं बढ़ाएगा तो मुझे क्या होगा? वो वहां पर चिढ़ आएगी, गुस्सा आएगा और उसे मैं डांट लगा दूंगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार से परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, चाहे जहां भी आप हुल्लड़े ना मचाएं, चाहे जहां भी नारे ना लगाएं। काफी लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम का व्यर्थ नाम लेते हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि जहां वहां हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग अलग अलग भगवानों के नाम लेते हैं, उनके नारे बना कर रखते हैं, उनके हिसाब से नारे उन्होंने बना रखे हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग नारे लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आइए हम वचन देखेंगे, जैसे कि निर्गमन उसका 20 का 7 वचन। आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा 7 वचन के अंदर, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। देखा, सुना मेरे तमाम भाइयों बहनों। और बड़े विद्वान बनते हैं, बड़े चमत्कारी नमस्कारी बनना चाहते हैं, बड़े रेवरेंड बिशप बनना चाहते हैं, पास्टर सेवक सेविका बनना चाहते हैं और नाम तो व्यर्थ ले रहे हैं। चाहे जहाँ एक जगह व्यक्ति मर गया और वहां पर प्रार्थना करने गए तो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया 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 करके प्रार्थना कर रहा है एक व्यक्ति, पास्टर। मैं बोला यार मैं मूर्ख व्यक्ति कहाँ से आ गया और वहां पर हालेलुया शब्द इस्तेमाल कर रहा। हालेलुया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। तो मर गया है व्यक्ति, वहां पर क्या महिमा हो सकती है? सब लोग रो रहे हैं वहां पर और ये लोग स्तुति कर रहा है ना। क्या कर रहे हैं? हालेलुया शब्द, ये स्तुति होता है। तो हालेलुया शब्द मुर्दे के ऊपर करने की क्या जरूरत? फिर कहता है कि इसकी आत्मा को शांति देना। अरे बाबा, तुम क्या यहाँ धरती से आत्मा को शांति की बात कर रहे हो? तुम क्या यहाँ से ट्रांसफर करोगे उसके पास शांति?
अरे भाई तुम्हें ही शांति कम पड़ रही और उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे कि तुम लोग उसको प्रभु को बोलते हैं प्रभु उसकी आत्मा को शांति देना। अरे भाई प्रभु को मालूम है वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसके हिस्से में परमेश्वर ने रखा है उसको कौन सी शांति देना है। हाँ जी, क्या वो नरक गया या स्वर्ग गया, वो पाताल में गया या फिर सुखलोक में गया, आपको क्या पता। और फोटो के ऊपर लिख दिया स्वर्गवासी। क्या यार मूर्खता मत करो। स्वर्गवासी, स्वर्ग का नाम फालतू बदनाम कर रहे हैं। क्या उसकी एंट्री हो गई स्वर्ग में? फिर बोलता है कि अरे भाई वो स्वर्गवासी करके तारीख लिख देते हैं, एक जन्म की तारीख, जन्म तारीख, फिर मरण तारीख। उसमें मरण तारीख में लिखता है स्वर्गवासी, इस तारीख को स्वर्गवास हो गया। वो जन्म तारीख वाला इस तारीख को हैप्पी बर्थडे इनका आता करके। क्या यार इतने मूर्खता क्यों हो गए हैं? और वहां पर इतने बड़े रेवरेंड भी सब है, फिर भी उसकी मूर्खता के विषय में उसे समझा नहीं रहे हैं। वो भी शामिल हो रहे वहां पर। मैं तो बस सुन रहा हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ मैं गलती ढूंढता हूँ यार। मैं फालतू आंडू पांडू नथुलाल नहीं कि सारी बातें मैं उनकी स्वीकार लूं। जहां गलती दिखेगी वहां बोल ही देता हूँ। है वहां व्यर्थ नाम ले रहे हैं तो बोलूंगा मैं, यहाँ व्यर्थ हो रहा है। मेरे गुजरात की धरती वाले पास्टर जो है ना, मुझसे पंगा नहीं लेते हैं। खुलेआम बोल रहा हूँ, अगर गुजरात की धरती के ऊपर जितने भी पास्टर हैं, अगर तुम में हिम्मत है और मेरे सवाल का जवाब देना है तो आओ डिबेट करते हैं, बात करते हैं वचनों के साथ। घर के यानी कि मेरे घर के सामने है ना, गेट के ऊपर कैमरा लगा है, आप कैद भी हो जाओगे। और वो वीडियो लेकर मैं यूट्यूब के ऊपर भी बताऊंगा कि ये पास्टर आया था मेरे घर और इस पास्टर ने मेरे साथ ये डिबेट करी। ऐसा करके मैं चैनल के ऊपर भी बताऊंगा। ये मत बोलना कि बाद में, ये मत बोलना कि बिना पूछे डाल दिया, ये किया वो क्या। नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। मैं किसी को पूछता नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग डालूं या ना डालूं। कभी कभार किसी को पूछता हूँ, लेकिन मैं यही बोलता हूँ मेरे साथ कभी कोई वीडियो के द्वारा बात करेगा, वीडियो कॉलिंग में बात करेगा या फिर सादे कॉल में बात करेगा तो सब रिकॉर्ड होता है मेरे पास। और कभी भी मेरी इच्छा होगी तब मैं डाल सकता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और बाद में ये मत बोलना कि बिना पूछे डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया। मैं डरता नहीं हूँ। और आप बोलोगे कि हम रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, डरते नहीं हम। रिपोर्टों से डरते नहीं। पुलिस वालों को हमें यही बोलेंगे कि हमने तो पहले बोल दिया था, जो भी कोई फोन करे हमें उनका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डिंग होगा। और कभी कभार मेरी इच्छा होगी तो मैं जरूर यूट्यूब के ऊपर सुना दूंगा। ध्यान रखना, धमकियां किसी और को देना या आशीष राजकुमार को बिल्कुल मत देना। समझ रहे हो? सबकी गलतियां पकड़कर सामने लाता हूं मैं। और कुछ लोग एक जो है, एक व्यक्ति जो उसका वीडियो में बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, अभी उसकी याद मुझे आ गई है तो उसका वीडियो में बाद में बनाऊंगा। पास्टर बजेंद्र सिंह का वो सेवक है, उसका मिनिस्ट्री का है, साथ हो सकता है ना। मुझे बोलता है कि किसी का न्याय मत करो, ये मत करो, फलाना ढेकना मत करो, ऐसा बोलता है ना। तो उसको मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ये जज लोग क्या कर रहे फिर, है ना। ये भी न्याय नहीं करना चाहिए ना। फिर ये क्या बोलना चाहिए, पास्टर लोग क्यों बाइबल लेके आगे बढ़ते, फिर ये भी फिर बाइबल का प्रचार क्यों करते। बाइबल के अंदर सही और गलत का खुलासा है, सही क्या है गलत क्या है, तो इसका भी प्रचार बंद करो ना। फिर यीशु मसीह सब कर लेगा। तो यीशु मसीह ने कहा सब जगत में जाओ, सारी जातियों में जाओ, चेला बनाओ, उन्हें शिष्य तैयार करो और जो मैंने आज्ञा दी वो मानना सिखाओ। ऐसे करके यीशु मसीह ने बोला। तो जो बाइबल में लिखा वही तो हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। जिनकी गलती हो रही है उनकी गलती सामने दिखाकर उनको समाधानी में लाना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन में लाना चाहते हैं। और कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं कि आप ये बातें करो, वो बातें करो। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, मुझे सिखाने की कोशिश ना करना, ठीक है। जो भी करो आप अपने हिसाब से करो और मुझे अपने हिसाब से चलाने के लिए कोशिश ना करना। ये राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा आपके अनुसार नहीं चलेगा। ये राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा मेरे अनुसार चलेगा और परमेश्वर के अनुसार चलेगा। इसमें कोई दूसरा लीडर नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? ये राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा मैंने किसी को पूछकर नहीं स्टार्ट किया। इसका अध्यक्ष मैं हूं और परमेश्वर है जो सेवा में प्रभु हमारे हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा के अंदर जो हेल्पदार है, दान डोनेशन देने वाले जो है, मददगार हैं, आर्थिक सहयोग वाले हैं और वचन के द्वारा सहयोग पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, उन सभी का हम धन्यवादी हैं और शुक्रगुजारी हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप सभी के परिवार के लिए हम खुशी चाहते हैं, भला चाहते हैं और साथ ही साथ सारी जनता का हम चिंता करते हैं कि उनका भला हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरी बात यह हो रही थी कि कोई भी लोग, कोई भी ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, ईश्वर को मजाक ना बनाएं, ईश्वर को फालतू में उसका नाम ना लें, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करे। विशेष करके ईश्वर का मूर्ति ना बनाएं, ईश्वर की मूर्ति का पूजा ना करें, ईश्वर के नाम में कोई भी प्रकार की प्रसाद ना बनाएं,
बाइबल इजाजत नहीं देती। ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, और भाईचारा निभाते हैं तो बाइबल के अनुसार भाईचारा निभाओ। ऐसा नहीं कि उनके नियम में घुस जाओ, उनकी रीतियों में पड़ जाओ, उनकी पूजा पाठ में लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे यारो। ऐसा तो तुम पूजा पाठ किया हो अभी खा जाओगे भाईचारा निभाने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बाइबल कहती है कि पूजा पाठ किया हुआ, मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ बिल्कुल आप खा नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी समझ लीजिए कि आपको भूल चूक में किसी ने ठग ठग के खिला दिया, वो अलग बात है, लेकिन आप सामने देख रहे हैं, सामने फिर देखते हुए खा रहे हैं, तो वो गलत बात है। सावधान रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, विशेष करके जीवन जागृति, अपनी जीवन जागृति कीजिए और अपने आप में होशियारी ना रखिए, अपने आप में घमंड ना रखे और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।